रात की खामोशी में छिपे अनगिनत रहस्यों से रूबरू होने का समय आ गया है। हमारे चैनल खौफनाक कहानियां में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको डर और उत्सुकता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चाहे वह पुरानी हवेली हो या वीरान सड़क, हर जगह पर छिपे हैं भूतिया किस्से और रहस्य। तो आइए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हर मोड़ पर है एक नई डरावनी दास्तान। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था बरहापुर। इस गांव में एक पुराना मंदिर था, जिसे काली माता का मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर बहुत प्राचीन था और इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती थीं। कहानी शुरू होती है वर्ष 1975 से। बरहापुर गांव में एक परिवार रहता था, जिसका मुखिया था रामस्वरूप। रामस्वरूप एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही धार्मिक महिला थी। उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम था सुनीता। सुनीता बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। रामस्वरूप का परिवार रोजाना मंदिर में जाकर काली माता की पूजा करता था। उनकी मान्यता थी कि काली माता उनके परिवार की रक्षा करती है। एक दिन रामस्वरूप की बेटी सुनीता मंदिर में पूजा करने गई और वापस नहीं लौटी। पूरा गांव उसे ढूंढने में लग गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद सुनीता की लाश मंदिर के पास मिली। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रामस्वरूप और सुमित्रा का दुख असहनीय था। उन्होंने गांव के पंडित से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। पंडित ने बताया कि मंदिर में एक बुरी आत्मा का वास है, जो बच्चों की बलि लेती है। रामस्वरूप ने ठान लिया कि वह उस बुरी आत्मा से बदला लेगा। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी लोग बुरी आत्मा के डर से कांप रहे थे। एक रात रामस्वरूप ने खुद ही उस आत्मा का सामना करने का निर्णय लिया। उसने काली माता की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की और आत्मा को बुलाया। अचानक से मंदिर में अजीब सी हरकतें होने लगीं। हवा में सर्दी बढ़ गई और रामस्वरूप ने देखा कि एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उस काली परछाई ने रामस्वरूप से कहा, तुम्हारी बेटी की बलि मैं नहीं, तुम्हारे ही गांव के किसी व्यक्ति ने दी है। यह सुनकर रामस्वरूप हैरान रह गया। उसने आत्मा से पूछा, कौन है वह? आत्मा ने कहा, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो, वही तुम्हारे दुश्मन का मुखिया है। रामस्वरूप को समझ में आ गया कि आत्मा किसकी बात कर रही है। उसका दोस्त मोहन, जिसने कई बार सुनीता के साथ बदतमीजी की थी, वही इस घटना का जिम्मेदार था। रामस्वरूप ने अगले दिन गांव की पंचायत में मोहन को बुलाया और उससे सच उगलवाया। मोहन ने बताया कि उसने काली माता की बलि देने के लिए सुनीता की हत्या की थी, ताकि उसे अपार धन संपत्ति मिल सके। पंचायत ने मोहन को सजा दी और उसे गांव से निकाल दिया। इस घटना के बाद रामस्वरूप और सुमित्रा ने मंदिर में एक यज्ञ करवाया और काली माता से प्रार्थना की कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। यज्ञ के बाद सुनीता की आत्मा ने रामस्वरूप को सपने में आकर धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसकी आत्मा शांति में है। रामस्वरूप और सुमित्रा ने अपनी बेटी की याद में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, ताकि गांव के बच्चे शिक्षित हो सकें और किसी भी प्रकार की अंधविश्वास से दूर रहें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।